हेलो गाइस, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके क्लास 11th एंड 12th में है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल यानी कि प्रक्षेप्य, और इसको हम परवलय भी कहते हैं। इसमें एक आकृति बनती है जिसको हम परवलयकार कहते हैं। परवलयकार की तरह एक आकृति बनती है। अभी हम बता रहे हैं परवलय होता क्या चीज है, इससे क्या क्वेश्चन आपको पूछेंगे और इसका फॉर्मूला क्या होता है। बहुत सारे भाइयों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि भाई फॉर्मूला इसका नहीं याद होता हमको। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भूल भी नहीं पाएंगे कि फॉर्मूला इसका होता क्या है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो प्रोजेक्टाइल होता है ना, यानी कि जो प्रक्षेप्य होता है परवलयकार होता है, यानी कि कुछ इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का। ठीक है, किस प्रकार का होता है भैया? इस प्रकार का होता है। अब इस प्रकार का आपको समझ में नहीं आ रहा, आप कहेंगे चांद है क्या, भाई सूरज है क्या? अरे कुछ भी नहीं यार, यही है परवलय। ठीक है, क्या है? परवलय है। अब देखिए कैसे। तो जब कभी भी हम किसी गेंद को, या फिर आप देखे होंगे जो हमारे नीरज चोपड़ा जी है ना, अभी गोल्ड मेडलिस्ट, वो किस प्रकार से अपना भाला का प्रदर्शन किए हैं, वही बात क्या होती है? परवलय। जो व्यक्ति परवलय सीख गया वो भाला फेंकने में एक्सपर्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई परवलय सीखने के लिए और भाला फेंकने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। भाला जब आप फेंकते हैं तो भाला आपका किस प्रकार से जाता है? क्या भाला आपका यूं सीधा जाता है? बिल्कुल सीधा जाता है? नहीं जाता है बिल्कुल सीधा। क्यों? आपका जो भाला होता है इस प्रकार से जाता है, उसके बाद इस प्रकार से आता है? नहीं जाता है, नहीं आता है इस प्रकार से। ये जो आपका सफेद सफेद दिख रहा है ना, कंटेंट जोन है। ठीक है, इस साइड नहीं जाना है, कंटेंट जोन है वो। तो आपको पता चल गया कि भाई जो हमारा भाला होता है, जब कभी भी हम भाला फेंकते हैं तो हमको ना तो इस ऐसे फेंकना है, ना तो ऐसे फेंकना है, ना तो भाला ऐसे जाएगा ऐसे आएगा, ना भाला हमको सीधा फेंकना है। हम यदि हमको बहुत ज्यादा दूर तक फेंकना है और ज्यादा बल भी ना लगाना पड़े तो हमको आती है प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके हिसाब से फेंकना पड़ता है। जैसे आपके नीरज चोपड़ा जी फेंके थे ना, बिल्कुल वही प्रोजेक्टाइल मोशन एंगल मतलब एंगल जो था उनका, कोण था, मोमेंटम जो था, मतलब सारी चीजें उनकी इक्वल थी, तब जाके 172 180 मीटर की दूरी तक भाला गया था उनका। तो वही चीज आप सीखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही मस्त टॉपिक है, जो कि आपके 11th और 12th में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे मेरे भाई हैं, बड़े भैया हैं, वो सब बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद मैं कह रहा हूँ कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन यही होता है कि यदि हम किसी चीज को फेंके ना, तो क्या हो, पहले तो ऊपर जाए। क्या हो भाई? पहले तो ऊपर जाए और बाद में वह इस प्रकार से नीचे आ जाए। किस प्रकार से? इस प्रकार से नीचे आ जाए। आप प्लेन देखेंगे नहीं, आप कागज वाली प्लेन, भाई आप बड़ी वाली प्लेन आप थोड़ा उड़ाने जाएंगे। आप कागज वाली प्लेन को उड़ाते हैं इस प्रकार से, वो धीरे धीरे इस प्रकार से गिरती है, यानी कि इधर से उड़ी ऐसे इस प्रकार से आके यहाँ गिरती है। उसका क्या वलय है, उसका मतलब क्या पाथ है? तो आप कहेंगे परवलयकार उसका पाथ है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आप इसमें फॉर्मूला क्या यूज करेंगे उसको देख लेते हैं। तो आप ध्यान से देखते होंगे, अगर हम परवलय को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक पॉइंट ए होता है, एक पॉइंट बी। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट ए ही होता है, एक पॉइंट बी भी होता है। यहाँ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स अपने नाम पे भी यार रख सकते हैं, एक और अपना नाम, एक और अपनी, समझ सकते हैं आप किसका नाम रखेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, एक तो ये लंबाई क्या है भैया, ये लंबाई है। ठीक है, क्या है? ये लंबाई देखने को मिल रही है। दूसरी आपको हाइट देखने को मिल रही है। अब हाइट इसमें बहुत ज्यादा है। ठीक है, कितनी हाइट है भाई? बहुत ज्यादा हाइट है। कैसे? तो भाई अगर हम यहाँ से इसके बीच की हाइट देखेंगे तो बहुत कम है, और इसके बीच की हाइट देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। और परवलय में यही चीज आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम हाइट कौन सी लें।
तो देखिए जो परवलय होता है इसमें आपको मैक्सिमम हाइट लेनी है। कैसी हाइट लेनी है? मैक्सिमम हाइट लेनी है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट लेनी है, यानी कि सबसे ऊंची हाइट लेनी है, मैक्सिमम हाइट लेनी है। अब आपको इसमें मैक्सिमम हाइट कौन दिख रहा है? ये ओ और पी दिख रहा है, ठीक है। ओपी क्या है? आपकी मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। और इसी से आप निकालते हैं हर एक फॉर्मूले को। कैसे निकालते हैं हम आगे बताएंगे। उसके बाद आपको ये वलय दिख रहा है, ठीक है, वलय दिख रहा है कि नहीं भाई? बिल्कुल दिख रहा है वलय, वलय दिख रहा है। आपको यहाँ थीटा दिख रहा है, मतलब थीटा भाई कोण होता है, त्रिकोणमिति आप पढ़े होंगे। तो ये थीटा आपको दिख रहा है। अब भाई ये थीटा किसी भी मतलब एंगल का हो सकता है, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, मतलब 45 डिग्री, कितने भी एंगल का हो सकता है वो, ठीक है। और उसके बाद क्या दिख रहा है आपको? भाई ये ऊंचाई दिख रही है, थीटा दिख रहा है, और ये आपकी लंबाई दिख रही है। क्या दिख रही है? आपकी लंबाई दिख रही है। तो आपको क्या चीज निकालना है? देखिए, एक तो आपका ये मैक्सिमम हाइट, यानी कि हम एच लिख देते हैं सिर्फ, और मैक्सिमम आप देख लीजिएगा, एच निकालना है, ओके। और ये क्या है आपका? रेक्टेंगल लाइन, मतलब बहुत रेक्टेंगल की तरह है, ठीक है। तो आपको आर निकालना है, ठीक है, आर निकालना है कि नहीं, मतलब ये वाली जो कोण है उसका मान, ठीक है। इसमें तीन चीजें निकालनी होती है, एच निकालना होता है, आर निकालना होता है, और एक इसमें समय निकालना होता है, मतलब कितना समय में यह जो है गया। अब देखिए हाइट क्या है, तो आपकी ओ और पी के बीच की दूरी है, वही हाइट हो गई आपके, ओ और पी, ठीक है। और जो आर का मान है क्या है भैया? ए और बी के बीच की लंबाई, मतलब ए बी के बीच की जो लंबाई है, जितना आप पाथ को मतलब क्या किया है, तय किए हैं, उसकी दूरी ज्ञात करना है। और टी फॉर कितना समय लगा है, तो भाई टी फॉर टाइम होता है, ठीक है, टाइम। मतलब है आपको तीन चीजें याद रखनी है यदि आप प्रोजेक्टाइल यानी कि प्रक्षेप वलय पढ़ रहे हैं तो। अब इन सब का एक एक फॉर्मूला होता है। अब सर जी फॉर्मूला बता दीजिए जल्दी से। तो सर जी रुकिए ना, हम सबको बताएंगे, एक दो न्यूमेरिकल भी करवा देंगे, सारा आपका क्लियर हो जाएगा, समझना ना। तो ये ओपी क्या है? आपकी मैक्सिमम हाइट। हमको कुछ भी लेना है तो भाई मैक्सिमम लेना है। अब आपको इसका फॉर्मूला पता नहीं है, आपको पता है इसका फार्मूला, मगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कब? साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g साइन थीटा बटे जी। यार माथा पगला जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको मैं एक मतलब बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, आपको याद हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं। यदि हमको एच निकालना है, ठीक है, यदि हमको क्या निकालना है भाई? एच निकालना है। हाइट क्या होती है? मैक्सिमम हाइट होती है, ठीक है। तो इसमें हर चीज को हम मैक्सिमम कर देंगे। क्या कर देंगे? हर चीज को हम मैक्सिमम कर देंगे। कैसे? तो इसमें क्या है आपका, यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है, और जो हमारी चाल है, मतलब जिस हिसाब से हम फेंक रहे हैं जितनी तेजी से, तो वो इसको हम मैक्सिमम करते रहे। यू स्क्वायर और साइन, यानी कि जो हमारा थीटा बन रहा है उसको भी हम मैक्सिमम कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा बटे। अब जो यहाँ पी और क्यू के बीच जो गुरुत्वाकर्षण लग रहा है ना, उसको भी हम मैक्सिमम कर देंगे। क्यों? क्योंकि भाई मैक्सिमम हाइट हमको निकालनी है, तो हम सबको मैक्सिमम कर देंगे, किसी को मिनिमम मिनिमम छोड़ेंगे ही नहीं। तो हम इसको भी मैक्सिमम करते रहे। अब देखिए आपको पता होगा, यदि हम जी स्क्वायर लिख देते हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, अगर हम जी स्क्वायर लिख देते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रेविटेशनल फोर्स में ही चलेगा जी स्क्वायर, ना कि इस परवलय में चलेगा, यानी कि जो पैराबोलिक है उसमें। ऐसा नहीं है कि इसमें चलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हम जी स्क्वायर की जगह 2g लिख सकते हैं कि नहीं? मतलब हर चीज उसमें मैक्सिमम हो रही। तो यानी कि हमारा जो पहला फॉर्मूला है वो निकल के आ गया। क्या है? एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g, ठीक है। तो एच का फॉर्मूला क्या हो गया? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g। अब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे आता क्वेश्चन? आपको इन तीनों का फॉर्मूला दे देगा। अभी रुक जाइए, हम बताते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो दूसरा हमारा भैया क्या है, वो है आपका आर। आर आर की जो फार्मूला है, आर बराबर क्या होता है? तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, यानी कि यहां से यहां तक के बीच की लंबाई क्या होगी? तो हमको तेज फेंकना होगा, तब जल्दी ना होगा। जब हम तेज फेंकेंगे तो जल्दी, मतलब वहां से वहां की तक की डिस्टेंस जल्दी कवर हो जाएगी।
तो यानी कि मतलब जो हमारे चलने की स्पीड है, हमारे फेंकने की जो स्पीड है, यू स्क्वायर कर देंगे। ओके, मतलब क्या करना है हमको तेज फेंकना है। ठीक है, क्या करना है, तेज फेंकना है, यू स्क्वायर हो गया। उसके बाद इसमें हमको मैक्सिमम नहीं करना है, इसमें हमको क्या करना है, साइन को थोड़ा सा बढ़ाना है। यानी कि जो देखिए आर जो है ये आपका किस एंगल का कोण बनता है। अच्छा, आपको पता है जो साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 90 होता है। 90 यानी कि साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है, वी नो दैट। ठीक है, तो क्या है भाई, ये यू स्क्वायर हो गया। अब साइन को कुछ भी करें हम, तोड़ मरोड़ के हमको 90 डिग्री लाना है भाई साहब, 90 डिग्री हमको लाना है। तो भाई लोग हमको पता है यदि हम 45 अंश में 2 से क्या कर दें भाई, गुणा कर दें, तो हमारे पास 90 डिग्री ऑलरेडी प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, 90 डिग्री हमको मिल जाएगा और 90 डिग्री हमको चाहिए, यानी कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू हमको चाहिए। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू के लिए 2 थीटा लगा देंगे। अब भाई थीटा की वैल्यू जब हम 45 रखेंगे तो अभी नहीं, थीटा की वैल्यू और 2 का गुणा करेंगे तभी ना ससुरा 90 आएगा। उसके पहले कैसे आएगा बुआ बताइए, नहीं आएगा। तो जब हम 2 थीटा यार, 2 थीटा 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 थीटा, ठीक है, थीटा, और बट्टा में क्या खींच देंगे, हमको मैक्सिमम नहीं लेना है, क्या लेना है हमको, मिनिमम ले लेना है, तो हम ओनली जी कर देंगे। बस हो गया, आपका दूसरा फॉर्मूला भी आपका तैयार है। क्या है दूसरा फॉर्मूला, मुझे रटा उटा नहीं गया है, मैं याद भी नहीं किया हूँ। ठीक है, आपको बता रहा हूँ और मुझे याद हो रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। आर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर, मतलब हमको जल्दी से फेंकना है, साइन 2 थीटा, यानी कि हमको साइन की वैल्यू कितनी करनी है, 90 करनी है। आप साइन 90 नहीं कर सकते हैं ना भाई, साइन 90 आप नहीं कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, यानी कि हमको साइन 2 थीटा। ठीक है, कितना हो गया, साइन 2 थीटा। यानी जब हम किसी भी भाला को 45 डिग्री के एंगल पर फेंकते हैं तो वह बहुत ही ज्यादा दूर जाता है, तो इसलिए परफेक्ट जो एंगल होता है 45 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहां क्या होगा आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, मतलब ग्रेविटी तो ससुरा नाम ही नहीं छोड़ेगी कि हाँ परवलय को छोड़ दें, ग्रेविटी जो है ये छोड़ने वाली नहीं है भाई, इसका कुछ रिलेशन होगा उससे। अब हमको ना पता है भैया ये कौन सा रिलेशन है, ठीक है, आपको पता होगा कमेंट करके बताइएगा। और चलिए देखते हैं जो हमारा तीसरा फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है, मगर उससे पहले आप इसको याद कर लीजिए। आर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर, मतलब फेंकने की जो स्पीड है उसको ज्यादा करनी है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यानी कि हमको साइन की वैल्यू 90 करनी है, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, बस खत्म यार, कुछ भी नहीं है ब्रो, कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो हमारा लास्ट फॉर्मूला आता है टी, यानी कि टाइम का जो ससुरा फॉर्मूला आता है, ये कौन सा फॉर्मूला है भैया, इसको भी जान लीजिए। और टी फॉर टू, टू माने तो दू, तो टी बराबर दू। अब यू तो रहेगा ही क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है, हमको फेंकना भी पड़ेगा, तो जब वहां के बीच की दूरी है तो 2u हो जाएगा, समझ गए लो, तो 2u, उसके बाद साइन क्या है भैया, साइन, ठीक है, साइन क्या है, साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है, कितना हो गया, 2u साइन थीटा अपॉन जी, क्लियर है ना, हाँ, तो 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। अब हम इसको आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, और अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। आपका फॉर्मूला इस साइड हो गया, आपको फॉर्मूला याद भी हो गया होगा, क्या है, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो अब हम पहले इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या है, देखिए लिख के लाया हूं, रेंज किसी भाला का रेंज जो है, जिससे किसी भाला को हम 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकते हैं, कितने मीटर, मतलब भाला की जो स्पीड है, भाला की जो स्पीड है वो है 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड है। उसके बाद क्या कर रहा है कि इसके बीच का जो कोण बन रहा है, मतलब ये जो जिस कोण से फेंका जा रहा है वो कोण आपका 30 डिग्री एंगल दिया है, ठीक है, एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, एंगल आपका 30 डिग्री दिया है। तो बोला है इस कोण का रेंज ज्ञात कीजिए, यानी कि आपका आर का मान पूछ रहा है, आर यानी कि रेंज, रेंज ज्ञात करनी है हमको, ठीक है, रेंज आपको ज्ञात करनी है। रेंज का फॉर्मूला आपको पता है, आप उस पे इसको पुट कर दीजिएगा। ये आपका साइन 30 है, मतलब यानी कि जो
30 डिग्री का एंगल है और 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम भाला फेंक रहे हैं, तो रेंज कितना होगा, मतलब कितनी दूरी पर जाकर वह भाला गिरेगा। चलिए देख लेते हैं। तो हमको ये वाला फॉर्मूला रखना होगा। तो R बराबर वी नो दैट कितना होता है भाई, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो भाई लोग यू स्क्वायर का मान, मतलब यू का मान कितना है हमारे पास, तो 10 मीटर है, तो हम यहाँ 10 मीटर लिख देंगे, मतलब 10 का स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। साइन 2 थीटा यानी कि साइन 2 गुणे ये थीटा की वैल्यू 30 डिग्री अपॉन ये जो जी की वैल्यू आपकी होती है ना, जी की वैल्यू आपकी 9.8 होती है। हम यहाँ कैलकुलेशन के हिसाब से, अगर कैलकुलेशन हमको बहुत बड़ी करनी है तो ही 9.8 रखेंगे, या हम 10 रख लेते हैं। आपको अगर कैलकुलेशन करनी है तो आप 9.8 भी रख सकते हैं, या हम कितना रख देते हैं, 10 रख लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ 10 लिख लिए। उसके बाद R इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 डिग्री अपॉन 10। उसके बाद R बराबर क्या हो जाएगा, इसका करेंगे 10 गुणे 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में ये कितना हो जाएगा भाई लोग, साइन 60 अंश हो जाएगा, यानी कि 30 गुना के 60 होता है, तो 60 अंश हो जाएगा। बट्टे में हमारा 10 है, ठीक है, बट्टे में क्या हमारा 10 है, यहां से उठा के हम ऊपर लिख रहे हैं यहाँ। तो बट्टे में 10 है हमारे पास, ये 10 से ये 10 कट जाएगा, ओके। हमारे पास कितना बचा, R इज इक्वल टू बचेगा 10 इंटू साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान वी नो दैट कड़ी में 3/2 होता है, ठीक है। कितना होता है, अब भाई इसको तो हम नहीं बताएंगे ना आपको कि कड़ी में 3/2 होता है, साइन 60 का मान, साइन 30 का मान इतना होता है। इसको आपको याद रखना है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वो भी मैथ के, उसमें पढ़ा है आपको जो वीडियो, आप किस एंगल का कितना मतलब मान होता है वो सब बताया गया आपको, आप जा सकते हैं उसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ R का मान कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 25 10, यानी कि 2 2 5 10 हो जाएगा, यानी कि हमारा फाइनल आंसर 5√3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5√3। एक इस क्वेश्चन और लेंगे, आपके माइंड में घुस जाएगा पूरा कंसेप्ट जो है, ठीक है। इसको मिटाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, कोण 30 डिग्री, मतलब किसी भाला को यदि हम फेंक रहे हैं तो उसका जो कोण है, यानी कि एंगल जो है हमारा, एंगल कितना है भैया, एंगल हमारे पास जो है वो है 30 डिग्री, ठीक है। कितना है, 30 डिग्री एंगल है। उसके बाद क्या कर रहा है, वेग उसका, यानी कि u का मान जो है वो 40 मीटर पर सेकंड है। कितना है भाई, 40 मीटर प्रति सेकंड है। 40 मीटर प्रति सेकंड की वेग से हम क्या कर रहे हैं, 30 मतलब 30 के कोण, 30 डिग्री के कोण पर हम भाला को फेंक रहे हैं। उसका पूछा है रेंज बताइए, हाइट बताइए एंड टाइम बताइए, यानी कि हमको तीनों फॉर्मूला बता रहा है कि तीनों फॉर्मूला से आप एक एक क्वेश्चन को हल कीजिए। तो पहले तो हम हाइट निकाल लेते हैं, ठीक है। रेंज, हाइट, टाइम तीनों पूछ लिया है, ठीक है। तो हम हाइट निकाल लेते हैं। हाइट बराबर क्या होता है हमारा, सबको मैक्सिमम कर दीजिए, ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। उसके बाद यच का, यच बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, यू का मान कितना है हमारे पास 40, 40 गुणा 40, अरे भाई 2 बार है ना भाई, 40 का स्क्वायर है ना। उसके बाद 2 साइन, मतलब सॉरी साइन स्क्वायर थीटा है, यानी कि साइन स्क्वायर कितना, थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, ठीक है। कितना है 30 डिग्री, बट्टे में हमारा 2g है, 2 यानी कि 2 गुणे जी का मान हमारे पास 10 है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसका कैलकुलेशन कर दे रहे हैं अभी हमको। तो देखिए देखिए यहाँ एक चीज जो है आपका, यहाँ जो है आप गड़बड़ा गए हैं। साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, अब आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। कैसे लगाना है, तो साइन 30 का मान हमको पता है भाई 1/2 होता है, ठीक है। और साइन स्क्वायर यानी कि 2 बार साइन दिया है, तो 1/2 गुणा 1/2 यानी कि 1/4 हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1/4 आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ हमारे पास 2 एकम 2, 2 20 से 100 सॉरी 40, उसके बाद 0 से 0 कट गया, 2 गुणे 40 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 2 गुणा 40 आ गया। यह चीज इक्वल टू कितना आ गया, 2 गुणा 40, 2 गुणा 40, और हमारे पास गुणे में साइन 30, साइन स्क्वायर 30 का मान हमारे पास कितना आया है
1/4 यानी कि n/4। अब इसको इससे काट देंगे, 4 1 जा 4, 4 10 जा 14, ठीक है, सॉरी 40। h इज इक्वल टू 2 इंटू 10 यानी कि 2 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर हमारे पास 20 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आप इसको लिखना चाहते लिख सकते हैं, और अभी आप निकालिए अगला, तब तक हम इसको मिटाते हैं। अब जो है दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका जो है हमको हाइट निकालना है। अभी हम हाइट निकाल दिया ना, अब रेंज निकालना है इसका, यानी कि r की वैल्यू निकालना है। तो वी नो दैट r इज इक्वल टू कितना होता है भाई, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यानी कि u स्क्वायर का मान, सॉरी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। इसको लिख दिया, आपको समझ में आएगा, और वैसे लिखते तो आपको नहीं समझ में आता शायद, वैसे आप समझ लेंगे सब कुछ। u का मान कितना है हमारे पास, तो भाई लोग हमारे पास u का मान है 40 इंटू 40, यानी कि 40 के स्क्वायर कर दिए हम, 40 गुणा 40, ठीक है। 1600 आएगा भाई, सबको पता है, ठीक है। 1600 इसका आंसर आएगा, मगर 1600 नहीं कर रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ही बड़ी हो जाएगी। उसके बाद 2 साइन, क्या है, साइन 2 थीटा, यानी कि जो हमारी साइन की वैल्यू है ना, उसमें 2 से गुणा करना है, 2 गुणे थीटा का मान 30 है, तो यानी कि साइन 60 अंश हमारा आ जाएगा। और नीचे कितना है भाई लोग, तो जी नहीं, जी यानी कि हमारे पास 9.8 हो रहा है, हम यहाँ 10 ले लेते हैं, ठीक है। कितना ले लिए, 10 ले लिए, ठीक है। r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 40 गुणा 40, यानी कि 400, मत काटिए आप, यहाँ से इसको काट दीजिए। उसके बाद 40 गुणा साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 60 अंश, ठीक है। साइन 2 तिहाई 6, 60 अंश, ठीक है। तो आप बताइए साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है बताइए। कड़ी में 3/2, बहुत सही, कड़ी में 3/2, 2 से काटेंगे 20 आएगा। r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 20 कड़ी में 3 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 कड़ी में 3 आपका आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। यहाँ देखिए ms लिखा है तो मीटर लिख दीजिए भाई, मीटर लिख दीजिए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि टाइम इसका बताइए, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं, अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको अब। तो चलिए लास्ट बार हमको क्या पूछ रहा है भाई लोग, टाइम पूछ रहा है, यानी कि टी की वैल्यू हमको निकालनी है। टी बराबर क्या होता है आप बताइए, हम नहीं हटेंगे अब, बताइए आप टी बराबर क्या होता है। टी माने 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। क्लियर है कि नहीं भाई, बिल्कुल क्लियर, याद हो गया होगा भाई लोग। तो क्या है हमारे पास, 2u साइन थीटा अपॉन जी, कितना है, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। क्लियर है कि नहीं। अब इसी फॉर्मूले पर आपको इसको पुट कर देना है, और हाँ आप इसका आंसर कमेंट में करके बताइएगा कि कितना आया है, और टाइम का, रेंज का, हाइट का, तीनों का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कितना आएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, चलिए ठीक है, सॉल्व करते रहे। तो t इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 2u, यानी कि 2 गुणे u का मान हमारे पास 40 है, ठीक है। कितना है भाई साहब, 40 है। उसके बाद क्या है, साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा साइन 30 अंश, ठीक है, इंटू साइन 30 अंश। साइन 30 का मान कितना होता है आप लोग सोच के रखिएगा, ठीक है। साइन 30 का मान कितना होता है, 2, सॉरी बटा में आपका 2 है, 2 है कि जी है यार, गड़बड़ा गया, ठीक है, जी है, जी का मान हमारे पास 10 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा के 40, यानी कि अगर हम 0 0 काट दिए तो 2 चौक के 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं, आप कैलकुलेशन आराम से कीजिएगा। उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है, बिल्कुल राइट, 1 कितना होता है, 2 होता है। यहाँ से हम 2 है, 4 दूना के 8, सॉरी 1/2 यार, क्या हो गया, ठीक है, काट देंगे तो यहाँ हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा, यानी कि जो टी की वैल्यू है वो 4 सेकंड में कहाँ पहुंच जाएगी, आपके 40 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पहुंच जाएगी 4 सेकंड में, कहा, अपने अंतिम पॉइंट तक। तो आई होप कि आपको प्रोजेक्टाइल का टॉपिक समझ में आएगा, और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दिया सबको आप लगा लेंगे एक बार, और आप लगाने के प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, मगर उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और एक ही चीज हमसे आपसे चाहते हैं, वीडियो को लाइक कर दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, टेक केयर।